गुड मॉर्निंग। फंडामेंटल अकाउंटेंसी पार्टनरशिप, एक पॉइंट लास्ट वीडियो में मैंने दिया था आप लोगों को। जनरल रिजर्व ट्रांसफर टू द a separate account from net profit. It may be after distributions, it may be before distributions. General reserve is a part of profit set aside, मतलब अलग रखना है for any future requirement. फ्यूचर रिक्वायरमेंट में बहुत सारी चीज रिपेयर मेंटेनेंस हो सकता है, फर्नीचर परचेस हो सकता है, लीगल एक्सपेंसेस आ सकता है. At that time, the fund will be used from this GL or general reserve. So there is so many profit fund can be created in partnership. जब हम लोग धीरे धीरे आगे जाएंगे, उसमें से जनरल रिजर्व एक है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, एक है एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन फंड, कंपेंसेशन फंड. ऐसे बहुत सारे फंड हम लोग सीखेंगे वन आफ्टर अनदर. तो दिस इज द फर्स्ट a part of profit transfer to a separate accounts known as general reserve. Clear? Now, एक क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को ऑलरेडी भेजा था. मैं क्वेश्चन को रीड कर रहा हूँ फॉर द स्टूडेंट. वेरी केयरफुली सिंसियर कर लो इसको. दिस इज द पेज नंबर 2.47 TS Agrawal वॉल्यूम 1 2019 की बुक्स, मतलब 2019 के एडिशंस. इलस्ट्रेशंस 31. हेडिंग वाज ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू द जनरल रिजर्व. मैं रीड इसलिए कर रहा हूँ, दोज हैव नो द बुक्स दे कैन just to write down in the copy. X and Y are the partners sharing profit and losses in the ratio 7:3. Very important point. What is the ratio? The capital account as at 1st April 2018 stood X का 5 lakhs, Y का 4 lakh. That means the business they have started from 1st April 2018 with the two partners X and Y. X का 5 लाख की कैपिटल है and Y का 4 लाख की कैपिटल है. पार्टनर्स आर अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर annum. ये पार्टनर्स को हम 5% पर annum के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, वो अलाउ है. ड्राइंग ऑफ द पार्टनर्स ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st March 2019 were 72,000 and 50,000 respectively. पार्टनर्स ने ड्यूरिंग दिस पीरियड 1st April 2018 से लेके 31st March 2019 तक ड्रॉ किया. हाउ मच? मिस्टर एक्स ने ड्रॉ किया 72,000 एंड मिस्टर वाई ने ड्रॉ किया 50,000. द प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर अलाउिंग, वेरी अटेंशन, दिस इज द वेरी टिपिकल लाइन. द प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर अलाउिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी. सैलरी देने से पहले किसको? टू द पार्टनर्स. एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से पहले किसको? टू द पार्टनर्स. द प्रॉफिट इज रुपीज 8 लाख. अब क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट कैसे दे रहा है, देखो. प्रॉफिट, मैं सीधा लैंग्वेज पे पढ़ रहा हूँ. प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर अलाउिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी टू वाई at the rate 5,000 per month was rupees 8 lakhs. Full stop. 10% of the net profit to be set aside, alag karna, as general reserve. Pass the journal entries for the appropriations. 5 marks की question है. Prepare profit and loss appropriation account for the year ended 31st March 2019. Show capital account and current account. Capital account and current account show करने के लिए बोल रहा है, जनरल एंट्री पास करने के लिए बोल रहा है. Once they have asked the capital account and current account, that means it is fixed, that the capital are fixed. कैपिटल जब फिक्स्ड होगा तभी करंट अकाउंट की
चांसेस ओपन होता है, अदरवाइज कैपिटल अकाउंट में सारे पैसे जो भी इनकम कर रहा है पार्टनर्स वो चला जाता है। वेरी क्लियरली यही चीज को आप लोगों को समझ के रखना चाहिए दिमाग में, और कुछ भी नहीं है। नाउ देयर इज अ 2 पॉइंट, वन इज द नेट प्रॉफिट बिफोर अलाउइंग IOC इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी इज 8,000। यहाँ पे एक ट्विस्ट आएगा, वो बोलेगा क्वेश्चन में कि नेट प्रॉफिट ₹8 lakh after allowing interest on capital to the partners but before charging salary to the partners. That means interest on capital देने के बाद मेरा नेट प्रॉफिट 8 लाख है, सैलरी देने से पहले, मतलब सैलरी का अभी तक दिया नहीं है। दिस इज द मेन लाइन। क्वेश्चन में डालूंगा, आप लोगों को समझाऊंगा अभी। दैट मीन्स जो 8 लाख यहाँ पे हमने प्रॉफिट ले रखा है, इनमें से पहले IOC माइनस हो गया, होने का बाद ये चीज आ रहा है। इसका मतलब मैं जब यहाँ पे नेट प्रॉफिट को कैलकुलेशन करूंगा, उसमें IOC कैलकुलेशन करके ऐड कर दूंगा, दैट इज द टोटल नेट प्रॉफिट। दोबारा बोल रहा हूं, नेट प्रॉफिट जो 8 लाख दे रखा है, यहाँ पे बोला है दिस इज बिफोर IOC एंड सैलरी एंड GR, मतलब कुछ भी नहीं दिया, 8 लाख नेट प्रॉफिट। दैट मीन दिस इज ए फ्रेश एंड नीट एंड क्लीन नेट प्रॉफिट। अगर मैं इसमें एक चीज बता देता हूं कि नेट प्रॉफिट दिस 8 लाख आफ्टर अलाउइंग इंटरेस्ट, इंटरेस्ट देने का बाद अगर मेरा प्रॉफिट इतना होता है, तो इंटरेस्ट देने से पहले मेरा कितना प्रॉफिट था, दैट मीन्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कैलकुलेट करके इसमें जोड़ देंगे, दैट विल बी द बिफोर प्रॉफिट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये ध्यान रखोगे, अगर आफ्टर बोल दिया जो भी आइटम के ऊपर, आफ्टर सैलरी, आफ्टर IOC, आफ्टर कमीशन, तो कमीशन को हम कैलकुलेशन कर लेंगे, सैलरी को कैलकुलेशन कर लेंगे, एंड IOC को कैलकुलेशन कर लेंगे, एंड उसको जोड़ देंगे प्रॉफिट का साथ यहीं पे। या तो वर्किंग में जोड़ के कर सकते हो, यहाँ पे यहीं पे जो यहाँ पे लिखोगे एडेड बैक ADDED प्लस एडेड बैक, जो भी है सैलरी, अगर मैं देने का बाद 8 लाख आया तो सैलरी को जोड़ दूं, IOC देने का बाद 8 लाख आया तो IOC को जोड़ दो, कमीशन देने का बाद कुछ आया तो कमीशन को यहाँ पे जोड़ के इसको शो कर दो। कोई इसमें अलग से इंफॉर्मेशन देने का जरूरत नहीं है, या तो वर्किंग में शो कर दो, दैट्स इट। नाउ फर्स्ट हम लोग एप्रोप्रिएशन कर लेते, कैपिटल अकाउंट मैंने यहाँ पे बना के रखा है, उसको समझा देते, एंड देन वी मूव टू द जनरल एंट्री बिकॉज द स्पेस इज वेरी लिमिटेड। ठीक है, सोर्सेस इज लिमिटेड, डिमांड इज अनलिमिटेड। इकोनॉमिक के पार्ट क्लास 11। चलो स्टार्ट करते हैं। PL एप्लीकेशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। स्ट्रक्चर को देख लो, फॉर्मेट को देख लो, वेरी सिंसियरली। नाउ देखो यहाँ पे सबसे फर्स्ट यू हैव टू माइंड इट कि पार्टनर्स करंट अकाउंट को मैं डेबिट कर रहा हूँ, जनरल रिजर्व अकाउंट को क्रेडिट कर रहा हूँ, एंड प्रॉफिट एंड ट्रांसफर टू द पार्टनर्स करंट अकाउंट। दिस आर द मेन पॉइंट, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। जनरल एंट्री मैंने ऑलरेडी आप लोगों को दे दिया, आप लोगों को समझा दिया जनरल एंट्री कैसे होगा। पहले हम चार्ज करते, फिर इसको क्लोज करेंगे, अल्टीमेट इट विल बी गोज टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट टू आइदर करंट अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और कहीं भी नहीं जाएगा। अब उसके आगे लिख देंगे कि ये IOC है, सैलरी है, कमीशन है, क्या है, दैट्स इट। जनरल एंट्री के ऊपर रिव्यू कर लो। फर्स्ट इन्होंने बोला था कि इनकी ओपनिंग कैपिटल था X का 5 लाख, Y का 4 लाख। कैलकुलेशन करते, X का कैपिटल 5 लाख, IOC यहाँ पे बोला है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला है 5% पर एनम, तो दिस इज X 5/100
1 तारीख को दे रखा है, दैट मीन्स पूरा लगेगा, 0 काटेंगे तो 25,000, मैंने यहाँ पे 25,000 ले लिया. सेम कैलकुलेशन फॉर द y and it comes to 20,000. The total interest on capital is goes to the partner's current account, X current account and Y's current account. This plus this is equal to 45,000. First. Second, generally क्या लिया हमने, PL application upon debit to partner's current account, not capital, because the partner's current account show करने के लिए बोला है. That means this is under the fixed capital method. क्लियर. सेकेंड, लास्ट में बोला था प्रॉफिट, जब वहां पे बोला था कि वाई को 5,000 रुपया 5,000 पर मंथ के हिसाब से हम सैलरी देंगे, तो 5,000 पर मंथ, 5,000 into 12 दैट बिकेम 60,000. तो 60,000 सैलरी हम किसको दे रहे हैं, वाई को दे रहे हैं. डायरेक्ट वाइज करंट अकाउंट ब्रैकेट में सैलरी डाल दो. मैंने वही किया, वाइज करंट अकाउंट ब्रैकेट में सैलरी इज 60,000. तो क्लियर हो गया दोनों चीज. यही दोनों चीज मेरे को अप्रोप्रिएशंस करना चाहिए था फ्रॉम दिस 8 लाख. नेक्स्ट, 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट बिफोर अलाउइंग, 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट बिफोर अलाउइंग आईओसी एंड सैलरी. आईओसी एंड सैलरी देने से पहले, मतलब देने का बाद में, देने का बाद अगर बोल देता आफ्टर चार्जिंग, आफ्टर अलाउइंग इंटरेस्ट एंड कैपिटल एंड सैलरी, तो मैं इन दोनों को ऐड करके इनमें से माइनस करके डिविजिबल प्रॉफिट निकल जाता है, उसके ऊपर हम प्रॉफिट भी दे सकते हैं, जीआर को ट्रांसफर कर सकते हैं. तो इसमें ध्यान रखोगे दैट इज ए पॉइंट कि जो जीआर में ट्रांसफर हो रहा है वो नेट प्रॉफिट डायरेक्ट जा रहा है या आफ्टर चार्ज होके जा रहा है. वेरी सिंसियरली इस पॉइंट को ध्यान रखोगे. यहीं पे एक सीबीएसई ट्विस्ट डाल देता कि द नेट प्रॉफिट जो ट्रांसफर होगा जीआर में आफ्टर अलाउइंग सैलरी नॉट अलाउइंग आईओसी, तो उसके में खाली सैलरी को माइनस करके 10% निकालेंगे. अगर दोनों को बोला है तो दोनों को माइनस करके 10% निकालेंगे. दिस इज द पॉइंट टू बी रिमेंबर्ड वेरी कॉन्फिडेंशियली. नाउ जीआर यहाँ पे बोला है 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट. तो 10% ऑफ नेट प्रॉफिट मींस डायरेक्ट 8 लाख के ऊपर 10% 80,000 हमने सेट असाइड कर दिया. तो प्रॉफिट में से क्या क्या माइनस हुआ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस हो गया 45,000, 25 and 20, सैलरी चला गया, वाइस करंट अकाउंट में 60,000, जीआर की 80,000 हमने सेट असाइड किया. अब जो प्रॉफिट होगा वो हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अमंग द एक्स एंड वाई. एक्स एंड वाई का रेशियो था 7:10, 7:3, दैट मींस 7/10 and 3/10. रेशियो कैलकुलेशन का आप लोगों को मैं सिखा दिया. 7:10 मींस 7/10, दोनों को जोड़ के करते हम लोग 7:3, दैट मींस 7/10 and 3/10. इन दोनों का ऐड हो जाता है, नीचे आ जाता है. इनको तुम जोड़ोगे तो 10 LCM 7 plus 3 is equal to 10/10 is equal to 1. 1 is the ratio. Always ये ध्यान रखोगे. Shares और ratio is always 1. is 1 को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं $multi-million, मतलब मिलियन में, किसी का भी आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो. तो what's the result? 8,000 प्रॉफिट, टोटल 8 lakhs प्रॉफिट, 8 lakhs, उसमें से 45,000 आईओसी चला गया, सैलरी चला गया 60,000, जीआर चला गया 80,000. The remaining is 7:10 में मैंने डिवाइड कर दिया among the partners current account 4,30,500 and 1,84,500. Clear? Now come to this point, that part. क्योंकि बुक में क्वेश्चन में बोला है कि आप पीएल एप्लीकेशन शो करो as well as the capital account and partners current account. Capital is fixed because the partners current account open करने के लिए बोला है, तो we have decided or it is universally choose कि करंट अकाउंट है तो कैपिटल फिक्स्ड हो गया, क्योंकि कैपिटल में कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं जाएगा. ये हमने पहले कैपिटल की डिस्कशन कर रखा है. तो 1 अप्रैल 2018 को बाय बैलेंस बीडी, इट इज अ क्रेडिट साइड, पॉजिटिव साइड. कैपिटल अकाउंट ऑलवेज इन द क्रेडिट. तो 5 लाख एक्स की कैपिटल, 4 लाख वाई की कैपिटल. नथिंग इज एडिशंस, नथिंग इज विथड्रॉन फ्रॉम द कैपिटल. जो उन्होंने ड्रॉ किया वो ड्रॉ किया अपना प्रॉफिट में से, दैट विल बी शिफ्टेड इन द ड्रॉइंग अकाउंट्स और द पार्टनर्स करंट अकाउंट. तो ओपनिंग कैपिटल जितना था
31st March 2019 में बाई बैलेंस शीट 5 लाख 4 लाख, इट इज क्लियर। जो ओपनिंग में था वही क्लोजिंग में आ गया। नाउ कम टू द पॉइंट ऑफ करंट अकाउंट। ये सब इनकी इनकम है, दिस इज इनकम, दिस इज इनकम, ये सेट असाइड हुआ, दिस इज इनकम, दिस इज आल्सो इनकम। सारे इनकम क्रेडिट साइड में जाएगा बिकॉज़ द पार्टनर्स करंट अकाउंट क्रेडिट साइड इज प्लस, डेबिट साइड इज माइनस, सेम फीचर्स करंट अकाउंट डेबिट साइड माइनस एंड क्रेडिट साइड इज प्लस। तो ट्रांजैक्शन क्या हो रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस एक्विजिशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स मतलब एक्स करंट अकाउंट, तो करंट अकाउंट में बाई पीएल एक्विजिशन अकाउंट ब्रैकेट में आईओसी नोट कर लेना 25,000 30,000 अगेन पीएल एक्विजिशन अकाउंट डेबिट टू वाइस करंट अकाउंट में बाई पीएल एक्विजिशन अकाउंट ब्रैकेट में सैलरी एंड लास्ट एंड लिस्ट पीएल एक्विजिशन अकाउंट डेबिट टू एक्स करंट अकाउंट नेट प्रॉफिट, वाइस करंट अकाउंट नेट प्रॉफिट ट्रांसफर कर देंगे। तो पीएल एक्विजिशन अकाउंट पार्टनर्स करंट अकाउंट में बाय पीएल एक्विजिशन अकाउंट नेट प्रॉफिट 4,30,500 एंड 1,84,500 हमने जितना मिला था मैंने करंट अकाउंट में प्लस कर दिया। जीआर की एंट्री कहीं नहीं जाएगा, जीआर की एंट्री डायरेक्ट कहां पे जाएगा, बैलेंस शीट में। ध्यान रखना जीआर इज ए पार्ट ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट को मैं पूरा यूज ना करके कुछ प्रॉफिट को अपने जेब में रख रहा हूँ, मतलब साइड करके रख रहा हूँ ताकि एक्सीडेंटली एक्सपेंस कम करे। तो दिस इज अ पार्ट ऑफ बैलेंस शीट। हाँ, 1 साल 2 साल 3 साल में अगर ये पैसा यूज नहीं होगा फिर हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे सेम रेशियो में सेम पार्टनर्स को। दिस इज द लॉ। नाउ डेबिट साइड में क्या आ रहा है, एक ड्राइंग दिया था इन्होंने 72,000 एंड 50,000। देखो यहाँ पे एक चीज बोला है, that is the drawing of the partners during the year ended 31st March was rupees 72,000 and 50,000 and this is the drawing होगा तो जनरल एंट्री क्या होगा, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू कैश। क्लियर। तो यहाँ पे वही चीज मैंने एंट्री दिया, करंट अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग कहां से आ रहा है, पहले क्या होगा पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू कैश एंड देन करंट अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग। तो दोनों को अभी मैं जनरल एंट्री दे देता हूँ, इसमें बार-बार इसमें टाइम वेस्ट होता है। तो सीधा यहाँ पे एंट्री लो, ड्राइंग की एंट्री 72 लाख एंड 72,000 एंड 50,000, बाकी टोटल करके बैलेंसिंग फिगर इज कम दिस साइड एंड दिस साइड। ये चला जाता है कहाँ पे, ये दिस इज द पार्ट ऑफ द एक्स करंट अकाउंट एंड वाइस करंट अकाउंट। अब यहाँ से भी पैसे उन लोग विथड्रॉ कर सकता है बिकॉज दिस इज द प्रॉफिट as well as the income from the total operation. Now come to the point of journal entry. First journal entry मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, otherwise we have got space, तो मैं इरेज करके journal entry दे रहा हूँ। फर्स्ट जर्नल एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पीएल एक्विजिशन अकाउंट में हमने प्रॉफिट ट्रांसफर किया था। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 8 लाख। नरेशन मैं नहीं दे रहा हूं, आप लोग नरेशन डाउन करके ले लो। तो पी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पीएल एप्लीकेशन अकाउंट 8 लाख के ट्रांसफर किया था मैंने। फर्स्ट सेकंड जनरल एंट्री दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट कहां पे गया था, करंट अकाउंट में एक्स करंट अकाउंट टू वाइस करंट अकाउंट। कितना गया था, एक्स में गया था 25,000, सॉरी क्रेडिट में 25,000 एंड वाई पे गया था तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गया हुआ 45,000। क्लियर। ये तो हो गया मेरा डेबिट एंट्री। अब मैं क्लोज करूंगा फिर एप्लीकेशन में नहीं आऊंगा। दिस इज द थिंग, जब भी जर्नल एंट्री मांगेगा यू हैव टू पुट एवरी ट्रांजैक्शन टू जर्नल एंट्री। प्रॉफिट एंड लॉस appropriation account debit to
capital 45,000 45,000। अब यहाँ पे ध्यान दो एक चीज की, मैं यहाँ पे इसलिए सामने लाया कि यहाँ कट जाएगा, आईओसी कट जाता है। अल्टीमेट क्या किया था मैंने वहाँ पे, ट्रांजैक्शन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स करेंट अकाउंट वाइस करेंट अकाउंट। ये ट्रांजैक्शन मेरा पीएल एप्रोप्रिएशन में आया था, तो उसकी ये है लॉजिक, ध्यान से चलोगे। नेक्स्ट फोर्थ, सैलरी दिया तो सेम, पहले सैलरी को डेबिट करते हैं। किसका सैलरी दिया जरूरत नहीं है, खाली पार्टनर सैलरी अकाउंट को डेबिट कर दो। पार्टनर्स में वाइस सैलरी अकाउंट टू वाइस करेंट अकाउंट, सेम स्टेटस, आईओसी इशू करंट अकाउंट, सैलरी टू करंट अकाउंट। आप नेक्स्ट लेंगे, ऊपर आ जाते हैं। तो सैलरी अकाउंट वाइस सैलरी टू वाइस करंट अकाउंट। नेक्स्ट फोर्थ फिफ्थ, प्रॉफिट एंड लॉस appropriation account debit to wise salary account। कितना था, 60,000। प्रॉपर फॉर्मेट करके करोगे एंड नरेशन दे दोगे। नाउ ये हो गया, आईओसी दे दिया, ट्रांसफर कर दिया, सैलरी दिया, क्लोज कर दिया। नाउ द एक था जनरल रिजर्व, उसके लिए क्या है, पास करोगे। ट्रांजैक्शन नंबर 6, नेट प्रॉफिट से ट्रांसफर हुआ था। पहले ड्राइंग दे देते, लास्ट में उसमें जाएंगे। ड्राइंग के लिए ले लो एक्स करंट अकाउंट डेबिट वाइस करंट अकाउंट डेबिट टू, क्या हुआ था, कैश लेके चला गया था, तो करंट अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग, करंट अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक के ड्राइंग में सब मापना आएगा। टू कैश और बैंक कितना था, 72,000 एंड 50,000, दोनों मिला के 0 0 0 2 8 10 11 12 122। नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगा, ड्राइंग अकाउंट डेबिट एक्स करंट अकाउंट डेबिट एक्स ड्राइंग अकाउंट, ड्राइंग टू करंट। रेक्टिफिकेशन कर लो यहाँ पे थोड़ा सा, ड्राइंग टू कैशबैक एक्स ड्राइंग अकाउंट एंड वाइस ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैशबैक। नाउ करंट अकाउंट टू ड्राइंग, नाउ एक्स current account debit wise current account debit to X drawing account to Y's drawing account।
जीरो कर देंगे तो 25, 72, 50 एंड 72,000, 50,000 यहाँ पे हमने ट्रांसफर कर दिया। तो पहले इन्होंने ड्रॉप किया, एक्स ड्राइव किया, वाई ने ड्रॉप किया, कैश निकल गया, बैलेंस शीट टैली हो गया एंड देन हमने इसको कहाँ पे ट्रांसफर कर दिया, करंट अकाउंट में। करंट अकाउंट डेबिट टू एक्स ड्राइंग अकाउंट 72,000 and 50,000 clear. Now the profit डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ेंगे। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए नेक्स्ट एंट्री लो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस appropriation account debit to X current account to Y current account। कितना गया था, 3,83,500 and 2,14,500 दोनों को ऐड करेंगे। 0 0 0 कैरी 1, 3 7 8 8 9 3 2 5 5,98,000 being appropriations profit transferred to the partners current account not in capital account। This is the journal entry। अगर आप एक GR की journal entry डालना चाहोगे तो सिंपल उसमें करोगे प्रॉफिट एंड लॉस appropriation account debit to general reserve। 80,000 की एक एंट्री आया था, उसमें 80,000 की एक एंट्री जनरल रिजर्व GR। इस एंट्री को पास करोगे, वहाँ पे नरेशन दे दोगे being 10% of the net profit before allowing IOC and salary transfer to the general reserve, बस nothing। तो ये this is the journal entry। तो एक चीज मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि जब भी क्वेश्चन में जनरल एंट्री मांगेगा तो यू हैव टू पुट दिस डबल एंट्री। पहले डेबिट करो एक्सपेंसेस को, या इनकम होगा तो क्रेडिट करो एंड देन क्लोजिंग ऑफ द ईयर में जाके उसको रिवर्स एंट्री डाल के जीरो कर दो, ताकि कंसेप्ट वहाँ पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू आइदर करंट अकाउंट में जाएगा और तो कैपिटल अकाउंट में जाएगा। करंट अकाउंट में तभी जाएगा जब इट इज ए फिक्स कैपिटल, कैपिटल अकाउंट में तभी जाएगा जब इट इज ए फ्लक्चुएशन कैपिटल। थैंक यू। नेक्स्ट ऑडियो को लिए वेट करो।